नमस्कार साथियों। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है नाटक, आत्मकथा, निबंध या कहानी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। तुम चंदन हम पानी निबंध विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। किसका निबंध है ये? विद्यानिवास मिश्र जी का। विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है तुम चंदन हम पानी। हमारा अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन, भारतेंदु हरिचंद या विद्यानिवास मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है, किस विधा की रचना है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। घुमक्कड़ शास्त्र राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है और यह एक यात्रा वृतांत है। ठीक है, किस विधा की रचना है? यात्रा वृतांत की। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य या निम्बार्काचार्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से उप विराम चिन्ह है, आपको बताना है कि इनमें से उप विराम चिन्ह कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस दी गई है, आप लोग ध्यान से देखिए, उसके बाद ही अपना उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, उपविराम चिन्ह कौन सा होता है जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है? जी नहीं। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है ये चिन्ह अर्धविराम का होता है। ठीक है, अपने ध्यान रखना है इस बात का। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शंस में है भारतेंदु हरिचंद, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, आचार्य नरेंद्र देव या आचार्य विनोबा भावे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे। कब किया गया था इसका गठन? 1947 ईस्वी में। उस टाइम इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन कवि नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है हेमचंद, देवसेन, कणप्पा या सोमप्रभु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जैन कवि कौन नहीं है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कणप्पा जो है वो जैन कवि नहीं थे बल्कि सिद्ध कवि थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है आत्महत्या के विरुद्ध, चक्रव्यूह, सीढ़ियों पर धूप में या लोग भूल गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रघुवीर सहाय जी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है उसका चयन करना है आपको और साथ में फिर ये बताना है कि यह रचना किसकी है। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, चक्रव्यूह जो है वो रघुवीर सहाय जी की रचना नहीं है। किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। ठीक है, किसकी है? कुंवर नारायण सिंह जी की रचना है ये 1956 ईस्वी की। और बाकी ये तीनों रचनाएं किसकी है? रघुवीर सहाय की। आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों पर धूप में और लोग भूल गए हैं, ये तीनों रचनाएं बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि ये रचनाएं किसकी है? रघुवीर सहाय जी की है। हमारा अगला प्रश्न है,
साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजी के स्केच शब्द का रूपांतरण है। आपके पास ऑप्शंस में है रिपोर्टाज, यात्रा वृतांत, संस्मरण या रेखा चित्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप जानते हैं कि स्केच शब्द जो कि अंग्रेजी का है, इसका रूपांतरण क्या है, उसका चयन करना है आपको। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। अंग्रेजी के स्केच शब्द का रूपांतरण क्या होगा? रेखा चित्र। हमारा अगला प्रश्न है, भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं। आपके पास ऑप्शंस में है राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह, लाला श्रीनिवास दास या सरदाराम फुल्लोरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है और इसका जो रचना काल है वो क्या माना जाता है वो भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है? सरदाराम फिल्लोरी। ठीक है, कहीं कहीं आपको फुल्लोरी और कहीं कहीं आपको फिल्लोरी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और इनका यह उपन्यास 1877 ईस्वी का है। हमारा अगला प्रश्न है, जाके प्रेरणा रामवे देहि पंक्ति तुलसीदास जी की किस रचना से ली गई है? आप जानते हैं कि यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की है। जाके प्रेरणा रामवे देहि, आपको बताना है कि यह किस रचना से ली गई है। आपके पास ऑप्शंस में है कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका या दोहावली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, जाके प्रेरणा रामवे देहि तुलसीदास जी की पंक्ति है, किस रचना से ली गई है ये बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। यह पंक्ति जो है जाके प्रेरणा रामवे देहि विनय पत्रिका से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है, ये चारों रचनाएं किसकी हैं? तुलसीदास जी की हैं। ध्यान रखना है, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका और दोहावली तुलसीदास जी की चारों रचनाएं हैं और यह पंक्ति जो है वो विनय पत्रिका से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है? आपके पास ऑप्शंस में है उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक या उपमा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कौन सा अलंकार है इसमें? रूपक अलंकार है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से अज्ञे जी की रचना है। आपको बताना है कि इनमें से अज्ञे जी की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शंस में है संसद से सड़क तक, मछली घर, हरी घास पर क्षण भर या साय में धूप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए इनमें से अज्ञे जी की रचना कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। हरी घास पर क्षण भर अज्ञे जी की रचना है। अब हम बात करते हैं कि संसद से सड़क तक इसके रचनाकार कौन है। बताइए किसकी रचना है? बिल्कुल सही। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल जी की रचना है। और मछली घर, बताइए मछली घर के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। मछली घर विजय देव नारायण शाही जी की रचना है। और साय में धूप, बताइए साय में धूप के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, दुष्यंत कुम्हार जी की रचना है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, हरी घास पर क्षण भर अज्ञे जी की रचना है। संसद से सड़क तक किसकी बताई? सुदामा पांडे धूमिल जी की है। मछली घर विजय देव नारायण शाही जी की रचना है। और साय में धूप दुष्यंत कुम्हार जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा जीवन की विषम समस्याओं का चित्रण किया गया है? आपके पास ऑप्शंस में है गोदान, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम या सेवा सदन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है
कि प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में विधवा जीवन की विषम समस्याओं का चित्रण किया गया है। ये चारों उपन्यास किसके हैं? प्रेमचंद जी के हैं। ठीक है, गोदान, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम और सेवा सदन। आपको बताना है कि इनमें से किस उपन्यास में विधवा जीवन की विषम समस्याओं का चित्रण किया गया है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रतिज्ञा उपन्यास में विधवा जीवन की विषम समस्याओं का चित्रण किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिया कितने प्रकार की होती है? आपके पास ऑप्शंस में है 4, 8, 5 या 2। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, क्रिया कितने प्रकार की होती है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। क्रिया 2 प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? बिल्कुल सही, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, कौन कौन सी होते हैं? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ये क्रिया के 2 प्रकार हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से अमृत राय की रचना है। आपको बताना है कि इनमें से अमृत राय जी की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शंस में है आवारा मसीहा, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही या अन्या से अनन्या तक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, अमृत राय जी की रचना कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कलम का सिपाही अमृत राय जी की रचना है। अब हम बात करते हैं कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। बताइए, आवारा मसीहा किसकी रचना है? बिल्कुल सही। किसकी है? विष्णु प्रभाकर जी की रचना है ये। चलिए, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि कलम का मजदूर, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। कलम का मजदूर मदन गोपाल जी की रचना है। मदन गोपाल जी की रचना है कलम का मजदूर। और कलम का सिपाही अमृत राय जी की रचना है। और अन्या से अनन्या प्रभा खेतान जी की रचना है। बिल्कुल सही। ठीक है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। कलम का मजदूर मदन गोपाल जी की रचना है। कलम का सिपाही अमृत राय जी की रचना है। और अन्या से अनन्या तक प्रभा खेतान जी की रचना है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।